हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है चंदा स्टडी में। यह क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यह एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि यह 4 से 6 नंबर में हर साल लगातार आ रहा है और इस साल भी आएगा। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग क्या है, 461 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर कितना है, 24 मीटर हो, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। यह बहुत आसान क्वेश्चन है और इसको आसान तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि इसको स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाएंगे, क्योंकि ये 4 से 6 नंबर में पूछा जा रहा है, हर साल लगातार आ रहा है। इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर रहें। और इसको सॉल्व करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो छात्र चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। अब शुरू करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दो बाग बनाते हैं, क्योंकि क्या कह रहा है, दो बागों की क्षेत्रफलों का योग कह रहा है। तो चलिए बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये दो बैग बना लिए गए हैं। और बैग क्या कहलाता है, जिसकी चारों भुजाएं कैसी हों, समान हों। बैग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। तो पहले बैग की क्या मान लेते हैं, भुजा x मीटर मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, x मीटर। और दूसरे भुजा की क्या मान लेते हैं, y मीटर मान लेते हैं। ठीक है ना बच्चों, क्या मान लेते हैं, y मीटर। देखिए जे x की है भुजा, तो जे भी x की होगी, जे भी, क्योंकि बैग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। और देखिए जे क्या है, जे बाई की होगी, जे भी होगी। तो देखिए आप परिमाप को समझिए। परिमाप क्या कहलाता है, जे कहलाता है। जे क्या कहलाता है, चारों भुजाएं का जो क्या कहलाता है, परिमाप। तो देखिए जे एक्स की होगी, जे होगी, जे होगी, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा परिमाप। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे, माना पहले बैग की भुजा क्या मानेंगे, x मीटर मानेंगे। ठीक है ना बच्चों, क्या मानेंगे, x मीटर। और फिर लिखेंगे दूसरे बैग की भुजा क्या मानेंगे, y मीटर मानेंगे। ठीक है ना। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, उसको ध्यान से देखिए। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है, 461 वर्ग मीटर है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। किसके अनुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है ना बच्चों। तो देखिए दो बैग कौन से हैं, जे हैं, तो इनकी भुजा क्या है, एक x है, एक y है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जे x और y है, क्या कह रहा, वर्ग। तो यहाँ पर स्क्वायर चढ़ा देंगे, फिर क्या रहा, योग। तो यहाँ पर क्या कर लगा देंगे, प्लस। कितना दिया गया है बच्चों, 461। ठीक है ना बच्चों, कितना दिया गया है, 461। और इसको क्या दे देंगे, समीकरण नंबर 1 दे देंगे। ठीक है ना बच्चों। फिर आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा क्वेश्चन, यदि उनके परिमापों का अंतर कितना है, 24 मीटर है। कितना है, 24 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे परिमापों का अंतर कितना है, 24 मीटर। ठीक है ना बच्चों, कितना है, 24 मीटर है। तो देखिए परिमाप इसका कितना है, परिमाप 4x है, और जी क्या है, इसका 4y है परिमाप। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4x और 4y, क्योंकि जी चारों ओर की भुजाओं को क्या कहते हैं, परिमाप है जी। तो देखिए अंतर क्या रहा, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। कितना दिया गया है, 24 दिया गया। बड़े ध्यान से देखते चलना। ठीक है ना बच्चों। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी है। तो देखिए इसमें से क्या आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा। तो इसमें से देखिए 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस वाई बराबर में कितना है, 24। अब देखिए जी यहाँ पर गुणा में तो साइड में जाएंगे, बटे में जाएंगे। किस में जाएंगे, बटे में जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए x माइनस वाई
बराबर कितना हो जाएगा 24 बटा कितना हो जाएगा 4। अब इसमें 4 का भाग लगाएंगे तो x माइनस वाई, 4 छम कितना हो जाएगा 24, इतना कितना आ जाएगा 6। तो इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे, यानी x माइनस वाई बराबर कितना आ गया है 6 आ गया है। तो अब बड़े ध्यान से देखिए समीकरण नंबर 1 का और 2 को, जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए या जे क्या आ जाए फर्स्ट समीकरण में आ जाए और जे कितना आ जाए दूसरे समीकरण में आ जाए, कौन ही समीकरण में आ जाए, तो क्या करेंगे इसमें x का मान निकाल लेंगे या y का मान निकाल लेंगे। तो देखिए इसमें क्या करेंगे x का मान निकालेंगे। तो देखिए जो 6 प्लस में पहले से है और देखिए जी यहाँ पर माइनस में है तो इस साइड का में जाएंगे प्लस में जाएंगे, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे प्लस के वाई लिख लेंगे। अब देखिए x बराबर क्या आ गया 6 प्लस वाई आ गया है, ठीक है ना। तो जी क्या करेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो चलो 1 में रखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना बच्चों, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो देख लीजिए समीकरण नंबर 1 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। तो चलिए इस पे यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 468, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे x की जगह पर क्या रख देंगे 6 प्लस वाई रख देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 प्लस वाई का यहाँ पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 468 हो जाएगा। अब एक सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसको समझिए। तो देखिए क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए a के जगह क्या आ जाएगा 6 और b की जगह क्या आ जाएगा y, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो देखिए a का मान क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। a का मान क्या हो जाएगा 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। b का मान कितना हो जाएगा y, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस जे 2 क्या है पहले से है, a का मान कितना है 6 और b का मान कितना है y, ठीक है ना बच्चों। तो इसको देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और यहाँ पर क्या हो जाएगा y का स्क्वायर हो जाएगा, और देखिए 6 दूनी 12 और y, तो कितना हो जाएगा 12y हो जाएगा। तो यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो पहले ले लेंगे बड़ी घात तो वाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 12y प्लस कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ पर देखिए 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर की जगह पे कितना आएगा जे आएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या कर दिया है सॉल्व करके बता दिया, यानी 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर के जगह क्या लिख देंगे a लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं तो कितना आएगा यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 12y, ठीक है ना बच्चों। और यहाँ पर जो क्या है स्क्वायर है देख लीजिए, तो यहाँ पर स्क्वायर और फिर क्या आएगा प्लस का 36 और जे प्लस में कितना है वाई स्क्वायर बराबर में कितना है 468 है, ठीक है ना बच्चों, कितना है 468 है। अब बड़े ध्यान से देखते चलना, तो वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। तो यहाँ पर देखिए एक जे है वाई स्क्वायर एक जे है, तो कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर कितना है 12y, फिर कितना है प्लस का 36। अब देखिए यहाँ पर द्विघात समीकरण बन रहा है तो इसको इस साइड ले लेते, तो जी प्लस में तो इस साइड का में आएंगे माइनस में, तो कितना हो जाएगा माइनस का 468। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर क्या बचेगा 0 बचेगा। अब देखिए इसमें से क्या करेंगे घटा देंगे और चिन्ह का आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या क्या बड़ी, तो 468 में से 36 घटाते हैं। तो पहले यहाँ पर जे सेम लिख देंगे, कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y, यहाँ पर क्या आएगा माइनस का चिन्ह, तो इसमें से देखिए 8 में से
6 जाएंगे तो कितना बचेगा 2, 6 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, यानी कितना बचेगा 432, बराबर कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए इसमें से क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। कितना आ रहा है 2 कॉमन, तो इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा वाई स्क्वायर, यहाँ पर कितना बचेगा प्लस का 6y, यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 छक्के 12। ठीक है ना बच्चों, और यहाँ पर 0। अब देखिए जी गुणा में तो इस साइड जाएंगे बटी में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, तो यानी क्या बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए 216 के क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो आइए करते हैं। सबसे पहले कितने से जाएगा, ये 2 से, और यहाँ पर देखो 0 आ जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, देखो 2 पंचे 10, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर कितने से काटेंगे 3 से, 3 3 नम 27, फिर कितने से काटेंगे 3 से, 3 तिरका 9, फिर कितने से काटेंगे 3 से। ठीक है ना बच्चों। तो देखिए यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, कितना आया है बच्चों 12। अब देखिए 3 तिरका 9 और 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ पर कितना आ गया है 18। तो देखिए 18 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा, यानी प्लस के कितने ले लेंगे 18y, और माइनस का कितना ले लेंगे 12y। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर देखिए बड़े ध्यान से देखते चलना, यहाँ पर क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस प्लस के कितना आएगा 18y, माइनस का कितना आएगा 12y, और माइनस का कितना आएगा 216 बराबर 0। अब देखिए 2 2 के क्या बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। अब इसमें से कॉमन लेंगे तो इसमें से कॉमन क्या आएगा y आएगा, y कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, इसमें से y बचेगा और प्लस का कितना बचेगा 18। ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पर देखिए क्या लेंगे माइनस का 12, क्योंकि यहाँ प्लस चाहिए कोष्टक के अंदर। तो देखिए यहाँ पर माइनस है तो अंदर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, यहाँ भी माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब 12 का इसमें भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा 18 बार में, और बराबर में क्या है 0। अब देखिए कोष्टक के अंदर क्या हो गई है संख्या समान आ गई, तो इसमें से एक क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे। तो देखिए बड़े ध्यान से इसमें से कॉमन ले लेंगे एक, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा y प्लस 18, और क्या आ जाएगा y माइनस कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है ना, बराबर में क्या चल रहा है 0। अब इसको अच्छे से सेट कर, तो देखिए बड़े ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो देखिए क्या हो जाएगा y प्लस 18 बराबर क्या आएगा 0, यहाँ पर क्या आएगा y माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए y बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 18 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा y बराबर प्लस का 12 आएगा, क्योंकि जी माइनस में तो इस साइड का में जाएंगे बराबर की साइड प्लस में, जी प्लस में तो यहाँ पर माइनस, तो ये ऋणात्मक संख्या मान्य नहीं होती। तो यानी y का मान कितना आया है 12 आया है, कितना आया है 12। तो y का मान क्या रखेंगे समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। देखिए क्योंकि देखिए समीकरण नंबर 2 क्या है आसान है, और समीकरण नंबर 1 क्या है थोड़ा सॉल्व करने में ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन समीकरण नंबर 1 में सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे y का मान क्या करेंगे समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, तो यहीं पर आपको साइड में लगा, तो देख लीजिए यहाँ पर y का मान कितना आ गया है 12, तो यहाँ पर लिख देंगे, बड़े ध्यान से देखना, लिख देंगे यहाँ पे साइड में लगा देते हैं कि y का मान समीकरण नंबर कितने में रखेंगे 2 में। ठीक है ना, 2 में रखने पर, ठीक है ना, कितने में रखना है समीकरण नंबर 2 में। ठीक है, तो 2 क्या है देखिए x माइनस वाई बराबर 6 है, तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 6। तो देखिए x माइनस और y का मान कितना आया है बड़े ध्यान से देख लीजिए, कितना आया है 12 आया है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे माइनस का 12 बराबर 6। अब देखिए जी माइनस में तो बराबर किस साइड का में जाएंगे प्लस में, तो x बराबर क्या आ जाएगा 6 प्लस 12, तो कितना हो जाएगा जी 18, यानी x का मान कितना आया है 18,
और y का मान कितना आया है 12। ठीक है ना बच्चों, तो ये क्या हो जाएंगे, दो आंसर हो जाएंगे। तो पहले बाइक की भुजा कितनी हो जाएगी बच्चों, बड़े ध्यान से देख लेना, कितनी हो जाएगी जी 18 की हो जाएगी, जी कितने की हो जाएगी 12 की हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों, तो आशा करते हैं कि वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।